how are you? I am Sushil Kumar in front of you, and today we are going to start exercise 2.4. Question number 1 हमारे पास है. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. Verify that the numbers given alongside the cubic polynomial. This is the cubic polynomial and these are the numbers given. Okay, you have to verify that these numbers are the zeros of this polynomial. Okay, सबसे पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ते हैं. Verify that the given numbers alongside the cubic polynomial are their zeros. कि ये नंबर्स इसके जीरोस हैं, हमें वेरीफाई करना है. उसके बाद का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले जीरोस वेरीफाई करते हैं. जीरोस वेरीफाई में आपको बच्चों क्या करना है कि 1 बाय 1 इन नंबर्स को यहाँ पुट करना है और आपको बताना है कि आंसर जीरो आना चाहिए. देखिए कोई भी जीरो होता है किसी भी पोलिनोमियल का, अगर वो उसका जीरो है तो उसको जीरो कर देगा. ओके, देखिए आगे बढ़ते हुए, दिस इज यूर px, ये आपका px है, तो p ऑफ 1 बाई 2 क्या होगा, मीन x की जगह आप 1 बाई 2 पुट कर दीजिए. ओके, 2 इंटू 1 बाई 2 क्यूब प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 1 बाई 8, राइट. यानी कि ये बन जाएगा आपका 2 बाई 8 प्लस इट इज 1 बाई 4 माइनस इट इज 5 बाई 2 प्लस 2 बाई 1. ओके, अब आप लेंगे एलसीएम, सबका एलसीएम ले लीजिए. 8 1 जा 8 1 1 2 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 2 माइनस 2 4 जा 8 4 इंटू 5 20 प्लस 1 8 जा एंड 2 8 जा 16. ओके, तो 16 प्लस 2 प्लस 2 4 20 माइनस 20. ओके, इन तीनों नंबर्स का सम बच्चों आपके पास बन रहा है 20. दीज थ्री आर पॉजिटिव. 20 माइनस 20 दैट इज 0 बाई 8 इज इक्वल टू 0, राइट. ये हो गया आपका फर्स्ट प्रूफ. जीरो आ रहा है, इसका मतलब 1 बाई 2 इज द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. 1 बाई 2 हमारा वेरीफाई हो गया. देखिए आगे बढ़ते हैं. px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 2, राइट. दिस इज द क्वेश्चन. तो देखिए बच्चों क्या करना है, अब आपको वन पुट करना है यहाँ पे. तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2. तो क्या आएगा बच्चों, सोल्व कर दीजिए. 1 क्यूब 1 होता है आपके पास और 1 स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 5 प्लस 2. प्लस के नंबर कितने देखिए, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आएगा आपके पास. मीन वेरीफाइड दैट दिस इज ऑल्सो जीरो ऑफ द गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल. अब बच्चों माइनस 2 है आपके पास, तो p ऑफ माइनस 2 हम चेक करते हैं. इस पोलिनोमियल में माइनस 2 पुट कर दीजिए जहां भी आपके पास x है. 2 इंटू माइनस 2 रेज टू पावर 3 आएगा प्लस माइनस 2 रेज टू पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2. ओके, सो माइनस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 8 होगा बच्चों. 2 रेज टू पावर 3 8 होता है और माइनस साइन 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आ जाएगा. 8 इंटू 2 16 मीन माइनस 16. 2 इंटू 2 4 और पावर इस बार माइनस 2 है, माइनस 1 का पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा, राइट. माइनस 10. ओके, एंड दिस वाज माइनस 2 हियर. ओके सॉरी, दिस वाज माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 10 हो गया और प्लस 2. ओके, अब देखिए बच्चों आपके पास ये सब पॉजिटिव है, तो 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16. ये था आपके पास माइनस 16 और प्लस 16 दैट इज 0. मीन p ऑफ माइनस 2 भी आपके पास 0 आ गया. इसका मतलब माइनस 2 जो है वो भी आपका इस पोलिनोमियल का 0 है, राइट. ओके, तो हमारा ये भी. नाउ वी विल वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. ओके, देखिए कैसे आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करिए. जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है आपका, उसके साथ कंपेयर करना है आपको, राइट. कंपेयर द गिवन पोलिनोमियल विद जनरल पोलिनोमियल. px इज इक्वल टू जनरल पोलिनोमियल क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है बच्चों आपके पास, राइट. ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल. तो देखिए सबसे पहले आप वैल्यूज निकालिए. देखिए यहाँ के अकॉर्डिंग आपके पास a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया आपके पास 2. मैं a b c का वैल्यू, सबका वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ. a इज इक्वल टू हो गया आपके पास 2, राइट. और b इज इक्वल टू हो आपके पास 1 बच्चों. b इक्वल टू हो गया आपके पास 1 और c इक्वल टू बच्चों आपके पास है -5, राइट. c इक्वल टू हो गया
-5 एंड d इज इक्वल टू बच्चों आपके पास 2, d इज इक्वल टू 2। ओके, और जब आपके ये वेरीफाई हो गया कि ये 3 जीरोस हैं, तो ये हो गया बच्चों आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा सॉरी नॉट बी, बीटा एंड गामा इज इक्वल टू -2। ये हो गया आपके पास 3 जीरोस, अल्फा बीटा और गामा। ओके, और ये हो गई इक्वेशन के अकॉर्डिंग एबीसी की वैल्यूज। ओके, तो देखिए अब हम रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं। पहले निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जरा प्लस करिए, 1/2 प्लस 1 प्लस -2/1, 1 लगा दीजिए इन दोनों के नीचे। तो देखिए क्या बनता है आपका एलसीएम लेने से, 2 एलसीएम आ गया और 1 प्लस 2 -4, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा -1/2। ओके ओके, इसको यहाँ पे होल्ड रखिए एक बार, अभी देखते हैं हम क्या आता है। सेकंड वन द इंटर प्रोडक्ट मीन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, मीन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, 2 को एक बार लेंगे 1/2 इंटू 1, मीन 1/2 इंटू 1 मैंने यहां लिखा, प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 मैंने यहां लिखा, प्लस 1/2 इंटू -2 मैंने यहां लिखा। तो इक्वल टू ये क्या बन रहा है आपका, देखिए मैं यही लिख देता हूं इक्वल टू में 1/2 प्लस का -2/1 लिख देता हूं इसको, और ये बनेगा -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये बनेगा -1/1। ओके, एलसीएम दीजिए, एलसीएम क्या है मेरे पास 2, तो आपके पास यहां आ जाएगा बच्चों 1 और 2 टू द -4 और -1 2 जा 2, 2 इंटू 1 2, राइट। तो ये बच्चों बन गया आपका -6 -5/2। ओके, इसको होल्ड रखिए। देन प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि 1/2 इंटू 1 इंटू -2, राइट। ये बनेगा बच्चों -2/2। यहां इसको कैंसिल मत करना। अब देखिए आप किसी भी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है कि जब आप जब वैल्यूज निकालते हैं तो आपको देखना है कि सबका डिनोमिनेटर जो है क्या सेम है, आपको सबका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अगर नहीं हो तो सपोज अगर यहां पे आपका 1 आ जाता डिनोमिनेटर में, 3/1 आ जाता, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, आप इसको नीचे 2 बनाना होता आपको डिनोमिनेटर में, राइट। तो यहां बाई चांस मेरे पास ठीक आया है, तो इसको आपने काटना नहीं है। अगर इसको आप कट कर दोगे 2 को 2 से, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वैल्यूज आपकी गलत आ जाएगी, क्योंकि जो आपका सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट इंटर प्रोडक्ट होता है आपका वो होता है आपका दिस इज -b/a आ रहा आपका। ओके, और ये हो जाता है बच्चों c/a, और ये हो जाता है बच्चों -d/a। आप देखिए तीनों के नीचे क्या है, a एंड a, तीनों के नीचे सेम a नंबर आ रहा है, यानी कि a मतलब जो कोफिशिएंट है आपका x³ का, दैट इज a। तो a की वैल्यू तीनों का सेम होगी ना, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जहां भी तीनों को सम ऑफ जीरोस, इंटर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट निकालने के बाद तीनों का डिनोमिनेटर पहले आपको सेम बनाना है, फिर आपको कंपैरिजन करना है, फिर आप ये चीज लिखेंगे c/a, b/a और -d/a, राइट। तो अब देखिए b का वैल्यू कितना आ रहा है, अगर मैं ये पुट करता हूं तो b का वैल्यू आप यहां से, ये माइनस तो फार्मूले की हो गई, मीन ये माइनस मेरी फार्मूले की है, और b की वैल्यू आ गई 1, तो b का वैल्यू 1, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए होता c/a, तो c कितना है, देखिए -5 है, c -5, तो c -5, राइट, प्रूफ। और d/a, d का वैल्यू आपका 2 है, क्योंकि ये माइनस तो मेरी फार्मूले की है ना, -d/a, तो d का वैल्यू आपका है +2, तो d का वैल्यू है मेरा +2। ओके, हेंस दिस इज वेरीफाइड। सो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है बट वेरी इजी, नॉट सो टिपिकल। ओके, मिलते हैं अभी सेकंड पार्ट, कंटिन्यू, बने रहिए मेरे साथ।